जय माता दी दोस्तों गंधर्व विवाह क्या होता है। चलिए आज हम इसी के विषय में पूरी जानकारी लेते हैं। हिंदू धर्म हमेशा से एक महान धर्म रहा है तथा उसने समाज के सभी वर्गों का भावनाओं को स्वयं में समाहित किया है, तभी उसे सनातन धर्म कहा जाता है। उसी का एक जीता जागता उदाहरण है गंधर्व विवाह, जिसका स्वयं मनुस्मृति में उल्लेख है। गंधर्व विवाह के अनुसार यदि एक पुरुष व कन्या एक दूसरे से प्रेम करते हैं, फिर चाहे वे ब्रह्म विवाह के नियमों के विरुद्ध हो, तब भी उनका विवाह मान्य होगा। अर्थात एक पुरुष कन्या के अलग वर्ण जाति समुदाय के होने से या कुछ कारण से मेल नहीं हो पा रहा हो, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं और परिवार की आज्ञा के बिना विवाह कर लेते हैं, तो उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है और धर्म के अनुसार वह विवाह मान्य होता है, जिसे कोई झुठला नहीं सकता। गंधर्व विवाह कैसे होता है? विवाह की कुल 8 प्रकारों में गंधर्व विवाह 5वें नंबर पर आता है। उससे ऊपर ब्रह्म, प्रजापति, देव व अर्ष विवाह आते हैं, जिसमें वर वधू के परिवारों की सहमति अनिवार्य होती है। किंतु गंधर्व विवाह में ऐसा कुछ भी अनिवार्य नहीं होता तथा न ही कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। उपरोक्त सभी विवाह या तो समान वर्ण में होते थे या किसी सिद्ध पुरुष या ज्ञानी व्यक्ति के साथ, किंतु गंधर्व विवाह इन सभी बंधनों को तोड़ता है। गंधर्व विवाह में वर व वधू की जाति, वर्ण, कुल, रंग, रूप, पद, प्रतिष्ठा, धन, परिवार, कुंडली, राशि इत्यादि कुछ भी नहीं देखा जाता। इसमें केवल कन्या व पुरुष का आपसी प्रेम व भावनाओं का मिलन आवश्यक होता है। हालांकि विवाह के भी कुछ नियम हैं, जैसे कि कन्या व पुरुष दोनों अपने ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु से निकलकर गृहस्थ आश्रम की आयु में प्रवेश कर चुका हो, अर्थात दोनों बालिग हो चुके हों। इसमें दोनों की पूर्ण रूप से सहमति हो तथा किसी प्रकार का सौदा, पैसों का लेन देन और जोर जबरदस्ती न की गई हो। अग्नि को साक्षी मानकर ही विवाह किया गया हो व किसी प्रकार का धोखा न किया गया हो। दोनों ने एक दूसरे को अपना असली परिचय दिया हो व ऐसी कोई बात न छुपाई हो जो विवाह के बाद के जीवन पर प्रभाव डाले। यदि इन सभी नियमों का पालन करते हुए कन्या व पुरुष यह चाहते हैं कि वे आपस में विवाह कर लें, लेकिन उनके घर वाले इसके लिए तैयार न हो, तो वे गंधर्व विवाह कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाकर अग्नि को साक्षी मानकर विवाह करना होता है। इसमें वे अग्नि के फेरे लेते हैं व विवाह को संपन्न करवा लेते हैं। उसके बाद वे धर्म के अनुसार पति पत्नी बन जाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में अग्नि को साक्षी मानकर किया गया विवाह मान्य होता है। गंधर्व विवाह के पश्चात वर वधू जब कन्या व पुरुष गंधर्व विवाह कर लेते हैं, तब वे अपने परिवार के समक्ष आ सकते हैं व उन्हें अपने विवाह की सूचना भी दे सकते हैं। समाज में कोई भी, चाहे वह उसका रिश्तेदार हो, मित्र हो या जानने वाला हो, कोई भी उनके विवाह को झुठला नहीं सकता, क्योंकि धर्म उस विवाह को मान्यता प्रदान करता है। गंधर्व विवाह का उदाहरण, इतिहास में कई गंधर्व विवाह हुए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ उदाहरण महाराज दुष्यंत का शकुंतला से हुआ। दोनों का विवाह गंधर्व विवाह की श्रेणी में आता है, जिसमें दोनों के परिवारों की इसमें सहमति नहीं थी। फिर भी दोनों ने प्रेम स्वरूप एक दूसरे से विवाह किया व उनसे भरत नामक शक्तिशाली सम्राट का जन्म हुआ। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।
कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय माता दी।